ओबीसी थे, चाहे वो अल्पसंख्यक थे या जितने भी अदर लोग थे, मतलब ये सब लोगों का मान। देखिए आस्था और सनातन धर्म को एजाज ढेबर जी समझते नहीं है। ये गंगा जल ये सब उनकी समझ से परे है। अब आपके पास बहाना नहीं चलेगा। अब आपके पास लोग ये नहीं बता पाएँगे कि नगर निगम में वो बैठा है, हम इधर बैठे हैं, काम नहीं कर पा रहे। अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार। नगर निगम हमारा कर्मस्थल है। हम पदभार ग्रहण करने से पहले वहाँ एक छोटी सी पूजा रखेंगे। मैं स्वयं वहाँ पार्षद थी नगर निगम में। मैं स्वयं नेता प्रतिपक्ष थी। तो गंगा जल छिड़काव के साथ मैं अपना अपमान कर रही हूँ, ये उनके समझ से परे है, वो क्या कहना चाहते हैं। और प्रोटोकॉल तो ये बोलता है कि जो एक्स मेयर होता है, वो शपथ में भी, ओथ में भी रहता है। दूसरी चीज़, जब पद ग्रहण होता है, तब भी बुलाया जाता है उसको, वहाँ पर महापौर को। पूरे प्रदेश में इन दिनों नगर निगम के जो भवन है उसके शुद्धिकरण को लेकर सियासत यहां पर गरमाई हुई है। नगर निगम का चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जितने भी महापौर आए हैं और जो जिस जिस इलाके में भारतीय जनता पार्टी जीती है उसके नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि पदभार ग्रहण करने के पहले बाकायदा पूजा पाठ करके गंगा जल से शुद्धि करके वो अपना काम शुरू करेंगे। इसको लेकर सियासत गरमाई और इस पर चर्चा करने के लिए पूर्व महापौर एजाज ढेबर हमारे बीच यहाँ उपस्थित हैं। ये रायपुर नगर निगम सहित जितने भी नगर निगम है उसको गंगा जल से शुद्ध करेंगे, हवन पूजन करेंगे और इसके बाद पदभार ग्रहण करेंगे। इस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं, क्या कहना है आप? देखिए, जहाँ तक कि गंगा जल की शुद्धिकरण की बात है, तो इसका मतलब जितने भी छत्तीसगढ़ में जितने भी पार्षद थे, जितने भी सभापति थे, चाहे वो एसटी थे, चाहे वो एससी थे, चाहे वो ओबीसी थे, चाहे वो अल्पसंख्यक थे या जितने भी अदर लोग थे, मतलब ये सब लोगों का मान है। और सबसे बड़ी बात, आप क्या शुद्धिकरण करना चाहते हो? पहली बात, सरकारी जगह आज, पिछली बार हमारी गवर्नमेंट थी तो पूरे महापौर हमारे बने थे, तो क्या हमने कुछ इस तरीके का शुद्धिकरण किया था? और सबसे बड़ी बात देखिए, ये आदमी के ना मानसिकता के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि आपकी मानसिकता कैसी है। तो मुझे लगता है कि ये शुद्धिकरण की, जहाँ तक कि ये पूरा मानसिकता का खेल है। और ये शुद्धिकरण से आपके काम की समीक्षा नहीं की जाएगी। आपकी काम की समीक्षा, जो काम पिछले 5 साल में कांग्रेस की गवर्नमेंट ने और नगर निगम की सरकार ने जो पिछले छत्तीसगढ़ में जहाँ जितने महापौर ने किया है, उससे कम ज़्यादा आपको आप काम करके दिखाना पड़ेगा। क्योंकि अब आपके पास बहाना नहीं चलेगा। अब आपके पास लोग ये नहीं बता पाएंगे कि नगर निगम में वो बैठा है, हम इधर बैठे हैं, काम नहीं कर पा रहे। अब तो ट्रिपल इंजन की सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, राज्य में उनकी सरकार है, नगर निगमों में राज्य, मतलब जो शहरी सरकार इसको कहा जाता है, उसमें उनकी सरकार है। तो अब उनको उस तरीके से काम करके दिखाना पड़ेगा। एक चीज और है कि आज भव्य रूप से शपथ ग्रहण कर रहे हैं, मुख्यमंत्री आ रहे हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहेंगे, तमाम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, विधायक, सब तमाम लोग रहेंगे। आपके भी 7 पार्षद जीत के आए हैं और आपकी पत्नी भी जीत के आई है। आप लोगों को बकायदा निमंत्रण निमंत्रण मिला कि नहीं मिला? जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं वहाँ? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अच्छी बात है कि आज भव्य उनका कार्यक्रम हो रहा है, होना भी चाहिए। क्योंकि शहर की फर्स्ट लेडी है वो, कार्यक्रम भव्य होना भी चाहिए। मगर दुर्भाग्यपूर्वक मुझे कहना पड़ रहा है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कार्ड भेज दिया गया और कार्ड के बाद न किसी ने टेलीफोन किया। और प्रोटोकॉल तो ये बोलता है कि जो एक्स मेयर होता है, वो शपथ में भी, ओथ में भी रहता है। दूसरी चीज़, जब पद ग्रहण होता है, तब भी बुलाया जाता है उसको, वहाँ पर महापौर को, पूर्व महापौर को, और वो वहाँ पर उनको सीट को सौंपता है। तो ऐसी कोई भी क्रिया, ऐसा कोई भी न टेलीफोन आया, ना मुझे ये बोला गया टेलीफोन में कि आपको आना है, या फिर मुझे मेयर फ़ोन कर देती, मुझे कमिश्नर साहब फ़ोन कर देते, तो शायद मैं जाता भी। मगर दुर्भाग्यपूर्वक ना फ़ोन आया, ना। और इस तरीके का मुझे लगता है कि जो घमंड है, इस तरीके का जो एक आचरण है, ये नगर निगम के प्रोटोकॉल के लिए ठीक नहीं है। क्योंकि देखिए, सरकारें आएगी जाएगी, इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रोटोकॉल भूल जाएं। प्रोटोकॉल तो ये बोलता है कि उनको एक बार फ़ोन करके हम लोगों को बोलना था कि आपको भी कार्यक्रम में आना है। आप जब मेयर थे, नेता प्रतिपक्ष नीलम चौबे थी, अच्छी ट्यूनिंग के साथ आपने काम किया। तो आखिर चुनाव जीतने के बाद ऐसा क्या हो गया कि वो प्रोटोकॉल भूल गई, उसके बाद शुद्धिकरण की बात कर रही हैं, वो बोल रही हैं कि इसको पूरा शुद्ध करना पड़ेगा, ऐसी स्थिति में हम काम नहीं कर पाएंगे? तो वो तो सिर्फ रायपुर की शुद्धिकरण की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो पूरे प्रदेश की शुद्धिकरण की बात कर रही है। ठीक है, वो प्रदेश में शुद्धिकरण करते, मतलब बहुत सारे एसटी और ओबीसी, आदिवासी, सब लोगों का अपमान है जितने लोग थे। और मुझे लगता है कि जहाँ तक कि हाँ,
वो दबाव में भी, बड़े नेताओं के दबाव में भी, हालांकि जहाँ तक कि मैं उनको जानता हूँ, मैंने उनके साथ 5 साल काम किया है। उन्होंने अपनी विपक्षी भूमिका अच्छी निभाई, मैंने अपनी पक्षी भूमिका अच्छी निभाई और एक अच्छी नेता प्रतिपक्ष रही है वो। मगर किसी के दबाव में आके, किसी के बोलने पे या फिर किसी के कहने पे अगर वो ऐसा कर रही हैं, तो मुझे लगता है कि वो नैतिकता का जो पार्ट है वो उनको अच्छे से ज्ञान होना चाहिए। और प्रोटोकॉल, क्योंकि देखिए सरकार किसी की भी आएगी जाएगी, आपको प्रोटोकॉल ध्यान में रखना है। मैं जब महापौर था तो हर कार्यक्रम में सबको पर्सनली फ़ोन लगाता था कि आज कार्यक्रम है, आप देख लो, आप अपनी पार्टी से पूछ लो, आप आ सकते हो तो आ जाना, नहीं आ सकते हो तो मत आना। ये मैं हमेशा प्रोटोकॉल का मैंने अच्छे से पालन किया है, बशर्ते इन लोग ने आते ही साथ न प्रोटोकॉल का पालन किया, ना उन्होंने मुझे फ़ोन किया, ना मुझे उन्होंने इनविटेशन दिया। एक चीज़ अक्सर ये देखा जा रहा है कि जब से मेयर जीत के आई हैं और जब से रायपुर सहित ज़्यादातर नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी के लोग जीत के आए हैं, वो सीधा सीधा बोल रहे हैं कि पुराने घोटालों की फाइल खुलेगी, स्मार्ट सिटी के पैसे का दुरुपयोग होगा उसकी फाइल खुलेगी। इसको क्या लग रहा है कि धमकी टाइप का दे रहे हैं इस तरह का? अगर फाइल खुलेगी तो फाइल खुलवा के लोग जांच क्यों नहीं कर लेते यार? मैं भी चाहता हूँ फाइल खुलवा लें। कौन सी फाइल खुलेगी? सब फाइल खुलवा लें। और क्या फाइल में महापौर साइन करता है क्या? फाइल में तो अधिकारी साइन करते हैं। अगर कुछ गलत होगा तो अधिकारी जानेंगे और महापौर का तो कहीं वो रहता नहीं। मगर हाँ, 14 महीना 15 महीना इनकी सरकार थी, उसी समय खुलवा लेना था। नेता प्रतिपक्ष कौन था भाई? भारतीय जनता पार्टी के लोग थे ना, उसी समय खुलवा लेना था। और जब इतना ही वो है तो फाइल को खुलवा लें, अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं एक अधिकारी नहीं, अगर जो गलत किया होगा एक नहीं 10 अधिकारी अंदर चले जाए। चलिए, एजाज ढेबर थे और इन्होंने जो गंगा जल से शुद्धिकरण की बात रायपुर सहित सभी नगर निगम में की जा रही है, तो उन्होंने सीधा सीधा ये कहा है कि ये जो उस वक्त जीत कर पार्षद आए थे, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो चाहे कांग्रेस के हो, और सभी वर्ग के जो पार्षद आए थे उनका सीधा सीधा अपमान है। और जिस तरह से रायपुर के मेयर पर मीनल चौबे और भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अब नगर निगमों में जो घोटाले हुए हैं उसको उजागर किया जाएगा और उन पर एक्शन लिया जाएगा, तो एजाज ढेबर ने सीधा सीधा उनको चुनौती दी है कि जिस भी मामले की फाइल खुलवाना खुलवा लें, जांच करा दें। 1.5 साल से 1.25 साल से उनकी सरकार है, उस समय उन्होंने क्यों इसकी जांच नहीं कराई गई और सभी तरह की जांच के लिए तैयार है। देखिए, आस्था और सनातन धर्म को एजाज ढेबर जी समझते नहीं है। ये गंगा जल ये सब उनकी समझ से परे है। जब नगरीय निकाय चुनाव का परिणाम आया तो हमारी पार्टी ने हमको कुंभ स्नान के लिए भेजा है और हम कुंभ स्नान से फिर गंगा में नहाए हैं, तो गंगा जल भी लेके आए हैं। नगर निगम हमारा कर्मस्थल है। हम पदभार ग्रहण करने से पहले वहाँ एक छोटी सी पूजा रखेंगे और बाकायदा जैसे हम गंगा जल का छिड़काव करते हैं वैसे ही गंगा जल का छिड़काव करेंगे। मैं स्वयं वहाँ पार्षद थी नगर निगम में, मैं स्वयं नेता प्रतिपक्ष थी, तो गंगा जल छिड़काव के साथ मैं अपना अपमान कर रही हूँ। ये उनके समझ से परे वो क्या कहना चाहते हैं। मेरा उनको सजेशन है कि वो हिंदू धर्म सनातन धर्म को थोड़ा समझे। एक कार्ड भी उनको विधिवत प्रोटोकॉल के तहत नहीं मिलने से नाराज। उनका कहना है कि बाकायदा उनको फोन जाना चाहिए, तो अधिकारी का मिलना चाहिए। आपका भी फोन जाना था, आपके भी फोन का भी इंतजार कर रहे थे। देखिए, कार्ड भेज दिया गया, उनका कहना औपचारिक। देखिए, ये जनादेश को समझना चाहिए आदरणीय एजाज ढेबर जी को। ये पूरा जो आयोजन है वो मेरा व्यक्तिगत आयोजन नहीं है, नहीं भारतीय जनता पार्टी का आयोजन है। ये जिला प्रशासन का आयोजन है और मुझे उम्मीद है कि जिला प्रशासन से कोई बड़े अधिकारी ने उनको आमंत्रित किया होगा और उनको हमारी खुशी में सम्मिलित होना चाहिए। एक बात उन्होंने और कही कि आप तो अच्छी हैं, बधाई भी दी आपको, साथ ही साथ उन्होंने बोला कि मगर अभी आप किसी की कठपुतली बन गई हैं और उनके इशारे पर काम कर रहे हैं। वो अभी तो मैं कुछ काम ही नहीं की हूँ, आगे आगे देखिए होता क्या है। हमारा ये वीडियो, हमारी ये बातचीत अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरे कैमरामैन नज़ीर खान को दे इजाज़त। नमस्कार।